हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 खत्म किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमें ये कुछ एपी टर्म्स दे रखी हैं, इसमें से हमें क्या फाइंड करना है? फर्स्ट टर्म यानी कि ए, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी। हमें क्या करना है? इसमें से एक एक करके हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। ए पार्ट करते हैं। 3 1 -1 -3, जो सबसे पहली टर्म होगी वो तो मेरा ए हो जाएगा, यानी ए मेरा 3 है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं मैंने आपको ये चीज इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी बताई थी। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? कॉमन डिफरेंस। यहां पर आप कोई भी दो टर्म उठा के माइनस कर दोगे, सबका आंसर सेम ही आएगा। जैसे मैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करती हूँ, 1 -3, क्या आएगा? -2। अगर मैं चेक करने के लिए यहां से -1 -2 किसी भी दो टर्म को उठा के आप माइनस करोगे सेकेंड में से फर्स्ट, तो क्या आएगा? डिफरेंस सेम ही आएगा। तो यानी इस वाले पार्ट का ए क्या आया है? यानी फर्स्ट टर्म 3 आई है मेरी एंड डी आया है मेरा -2। चलिए बी पार्ट करते हैं। -5 -1 3 एंड 7। ए क्या हो जाएगा इसमें? -5। डी कैसे निकालेंगे? -1 -5 -1 प्लस क्या आ जाएगा? 4। माइनस प्लस माइनस 5 -1 4। थर्ड पार्ट करते हैं। 1/3 5/3 9/3 एंड 13/3। ए क्या आ जाएगा मेरा? 1/3। डी क्या होगा मेरा? 5/3 -1/3। एलसीएम लेंगे, 3 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, 5 -1। डी आ गया मेरा 4/3। डी पार्ट करते हैं। 0.6 1.7 2.8 3.9। ए मेरा 0.6, डी आ जाएगा मेरा 1.7 - 0.6, 7 - 6 1 एंड 0.1। डी क्या आ गया मेरा? 1.1। काफी इजी था निकालना। ये सिर्फ हमारी एक बेसिक टर्म्स है कि हम लोग ए एंड डी कैसे फाइंड करते हैं। ऐसे क्वेश्चन इतने इजी पेपर में नहीं आते हैं, इनसे रिलेटेड आते हैं। सीधा ए और डी निकालने के लिए एग्जाम में नहीं आता है। आता भी है तो हार्डली 1 मार्क्स का, इससे ज्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. हमें कुछ टर्म्स दी गई हैं। अगर ये एपी हैं, हमें इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है तो हम क्या करेंगे? इसकी आगे 3 और मोर टर्म्स को हम फाइंड करेंगे। एपी कैसे चेक किया जाता है? सारे टर्म्स को माइनस करेंगे। अगर दो डी सेम आएगा तो हम बोल सकते हैं ये एपी है। अगर एपी होगा तो हम आगे फर्दर क्वेश्चन करेंगे, 3 मोर टर्म्स निकालेंगे। एपी नहीं होगा तो क्वेश्चन वहीं पर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट 2 4 8 16। ठीक है, डी कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? A2 माइनस A1 यानी 4 -2 2 आ गया। नेक्स्ट कैसे निकालेंगे? 8 -4 4 आ गया। यहीं से पता चल रहा है कि ये हमारी एपी सीरीज नहीं है, क्योंकि डी से आया ही नहीं है। तो हम यहां पर लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर एपी नहीं है, तो ये यहीं पर ही खत्म हो जाता है। बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। 2 5/2 3 एंड 7/2। डी कैसे फाइंड करेंगे? 5/2 -2। एलसीएम लेंगे, 2 का 5 -4 1/2। अगेन चेक करते हैं। नेक्स्ट टर्म से डी हम लोग 3 -5/2। एलसीएम लेंगे अगेन, 3 2 6 6 -5 1/2। अब तक दो हमारे सेम आ चुके हैं। थर्ड में चेक करते हैं हम लोग। थर्ड क्या है हमारा? 7 -2 -3। एलसीएम लेंगे, 7 -6 1/2। तो ये कह सकते हैं ये हमारी एपी है। कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज एन एपी। अब ये एपी है
तो हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में, हमें 3 मोर टर्म्स फाइंड करनी है, A1, A2, A3, A4, यानी हमें क्या फाइंड करना है, A5, A6 एंड A7। A5 कैसे निकलेगा, A प्लस 4D, A6 A प्लस 5D और A प्लस 6D। A क्या है मेरा 2, 4, D क्या है मेरा 1/2, 2, 4 कैंसिल, 2 प्लस 2 4, यानी A5 क्या आ गया मेरा 4, यहाँ पर A क्या आया है मेरा 2, 5, ये क्या आ गया 1/2, 2 प्लस 5/2 एलसीएम लेंगे 4 प्लस 5, ये आ गया मेरा 9/2, A7 निकालेंगे A प्लस 6D, 2 प्लस 6 इंटू 1/2, 3 पे 2 प्लस 3 5, यानी कि हमारी जो टर्म्स आ गई हैं वो क्या आई हैं 2, 5/2, 3, 7/2, 4, 9/2 एंड 5। ये क्या आ गई हमारी न्यू एपी सीरीज आ गई है, क्योंकि हमारे पास ये एपी था तो हमने 3 मोर टर्म्स को फाइंड कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं आगे। थर्ड पार्ट, सी पार्ट में क्या है, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। डी फाइंड करते हैं, -3.2 -1.2 माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा 0 एंड 3 -1 2, 2.0 माइनस का। आगे -5.2 -3.2, -5.2 प्लस 3.2, 0 एंड 5 -3 2, 2.0 माइनस का। अब तक दो सेम आ रहे हैं, एक और चेक कर लेते हैं। -7.2 -5.2 माइनस माइनस प्लस 0 माइनस, यानी ये हमारी एपी सीरीज है, कॉमन डिफरेंस सेम है। इट इज एन एपी। अब क्या निकालना है, A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड A7। A5 क्या होगा, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D। A क्या है मेरा -1.2, 4 इंटू -2, 2.0 -2 भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस 1.2 एंड 8 क्या हो जाएगा हमारा 8.0 प्लस 1.2, 2 एंड 9.2, किसका माइनस का 9.2। ठीक है, अब हमारा इसमें भी A क्या है -1.2 प्लस 5 इंटू 2.0 -2.0, -1.2 क्या आ जाएगा -10, 10.0 एंड 1.2, ये क्या आ गया मेरा -11.2। A7 A प्लस 60, -1.2 6 इंटू -2, -1.2, ये क्या आ गया -12, 12.0 एंड 1.2, क्या आ जाएगा मेरा ये -13.2। तो हमारा ये एपी सीरीज थी, तो हमने 3 मोर टर्म्स क्या कर ली, फाइंड कर ली। एक हमारी ये आई है 9.2, -11.2 एंड -13.2। ठीक है, डी पार्ट करते हैं इसका। डी पार्ट करने के लिए मैं ए पार्ट इरेज कर रही हूं। डी पार्ट -10 -6 -2 2, -10 -6 -4, अगेन -6 सॉरी -2 -6 माइनस प्लस, ये क्या आ गया मेरा 2। तो इससे पता चल रहा है कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, यानी ये हमारी एपी सीरीज नहीं है। तो हमको यहाँ पर क्या लिख देंगे, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, therefore it is not an AP। ठीक है, यहीं पर ही खत्म होता है ये वाला पार्ट भी। काफी इजी क्वेश्चंस थे ये वाले, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में 3 मोर टर्म्स निकालने के लिए, चेक करने के लिए। आज की वीडियो में यही खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें,
और मेरे आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट के साथ।